हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लूसेंट क्लासेस रेडिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, जिसका इंग्लिश नाम है पॉलिनोमियल, आज हम लोग इसी चैप्टर का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। अगर आप उन दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दोनों लेक्चर को देख लें। दोनों लेक्चर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जो बात किए थे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, हम लोग इसी बहुपद चैप्टर के कुछ बेसिक टर्म सीखे थे और ये भी जाने थे कि बहुपद क्या होता है और बहुपद को अच्छे से पहचानने के लिए सीखे थे। इसलिए आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर 3 को। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। देखिए, क्वेश्चन मेरा क्या है, ध्यान से देखिए क्या है कि बहुपद px का शून्यांक कितना होगा। मतलब हमको यहाँ दे दिया है। एक बात आपको बता दें, बहुपद को ना सॉल्व करने का 2 मेथड होता है। एक होता है आलेखी विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। तो 2 मेथड होता है। तो हम लोग को जो क्लास 10th में सीखना है वो एक्चुअल में सीखना है अलजेब्रिक मेथड, मतलब बीजगणितीय विधि से बहुपद को सॉल्व करना। लेकिन कुछ आलेख का चर्चा आ गया है, आलेख का फिगर दे देगा और आपको पूछेगा कि शून्यांकों की संख्या क्या होगा, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए, कोई भी जो बहुपद होता है ना, हम लोग क्लास 10th तक बहुपद को एक चर में पढ़ते हैं। कितना चर में पढ़ते हैं? एक चर में। या तो y के फॉर्म में होता है, या तो x के फॉर्म में होता है, या किसी भी फॉर्म में हो, एक चर में ही बहुपद को हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। तो हमको यहाँ पर कह दिया है क्या कि बहुपद px का शून्यांक ज्ञात कितना होगा। बहुपद p ऑफ x का शून्यांक कितना होगा, मतलब यहाँ देख के बताना कि बहुपद है जिसमें चर जो यूज हुआ है वो x के फॉर्म में। हम क्या बोले कि बहुपद या तो x के फॉर्म में होगा या तो y के फॉर्म में होगा। तो अगर x के फॉर्म में है तो बहुपद का अगर शून्यांक का नंबर ऑफ शून्यांक बताना है कितना होगा, कितना हमको यहाँ शून्यांकों की संख्या है, तो x के फॉर्म में तो x को देखेंगे। तो ये जो आलेख आप देख रहे हैं, आलेख है, दिख रहा है आपको, ये आलेख जो दिख रहा है, ये जो आलेख दिखता है, ये जो आलेख है, देखेंगे कि x एक्सिस को क्या बार काटा है, क्योंकि x के फॉर्म में है ना। तो x एक्सिस पे j बार काटेगा, उसका शून्यांक कितना होगा। तो हम बोलेंगे इसमें शून्यांक कितना होगा, आप काउंटिंग करो, शून्यांकों की संख्या कितना होगा। तो कई बार x एक्सिस पे काटा है, 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, 4। बात समझ रहे हैं, 4 हो गया। अब बताइए कि आप कहते होंगे कि y में भी कट किया था। अभी आप क्या बोले आपको कि जिस फॉर्म में बहुपद रहेगा उसी फॉर्म में हम उस आलेख को देखेंगे कि उस x एक्सिस को कई बार कट किया। देखिए, x के फॉर्म में है तो x एक्सिस को देखिए। अगर मान लीजिए इसमें देखेंगे हम कि कितना बार कट किया x एक्सिस को, क्योंकि x का फॉर्म में सबको दिया है, तो यहाँ पर दिया कई बार कटा है, 1 बार। इसका मतलब इसमें शून्यांक कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 1 शून्यांक होगा। तो शून्यांक कितना होगा, 1। शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है। ऐसे अगर यहाँ बात करें हम, कितना होगा, तो x एक्सिस कई बार कट किया है, 2 बार। तो इसका मतलब शून्यांकों की संख्या इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया आपका 2। और इसमें कितना हो गया, देख लीजिए इसमें शून्यांक कितना, कई बार काटा x एक्सिस को। आप देख के बोल सकते हो, हम बोलेंगे काट, मतलब x एक्सिस को नहीं काट के कितना, किसको क्या है, y का। तो बात समझ में आ गया कि जितना बहुपद जिस फॉर्म में रहेगा, x के फॉर्म में रहेगा तो x एक्सिस को देखेंगे कितना बार कट किया है, जितना बार काटेगा उसका शून्यांक उतना हो गया। अगर y एक्सिस y के फॉर्म में होता, अगर यहाँ py होता तो y एक्सिस को देखिए कितना बार कट करता, जितना बार करता उसका शून्यांक उतना ही होता। हमें उम्मीद है कि इतना बात आप समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद, ये तो आलेखी विधि से था। अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद का शून्यांक निकालते हैं बीजगणितीय विधि से, कैसे निकाला जाता है। देखिए, आलेखी विधि से बस इतना ही था, इतना आप और हम समझ चुके हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि बीजगणितीय विधि से बहुपद का शून्यांक कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हमको कह देगा, जैसे हम पहले जानते हैं रैखिक बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए, रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं बहुपद का शून्यांक निकालना, वो भी बीजगणितीय विधि से। आलेखी विधि से देख लिए, तो बीजगणितीय विधि से कैसे बहुपद का शून्यांक निकालते हैं। तो क्या है, रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना, मतलब रैखिक बहुपद का शून्यांक पहले ज्ञात करना सीखेंगे, फिर हम लोग द्विघात का सीखेंगे। तो देखिए, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस बी, ax प्लस बी। जहां हम बताए थे आपको कि ए बी एक नंबर है, कोई वास्तविक संख्या है। हम इसके बारे में चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यांक निकालेंगे। तो कैसे शून्यांक निकाला जाता है, देखिए, बहुपद को हम लोग p ऑफ x से लिखते हैं। मतलब हमको बहुपद दे दिया p ऑफ x बराबर 7x प्लस 5,
और ये पी ऑफ एक्स, ये दूसरा बहुपद है एक्स माइनस 8 और तीसरा बहुपद है 16x माइनस 8। ये हमको 3 बहुपद दिया है और ये तीनों रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात भी 1 है, इसका अधिकतम घात भी 1 है, इसका अधिकतम घात भी 1 है, इसीलिए क्या है ये रेखिक बहुपद है। तो कैसे निकालते हैं बहुपद का शून्यांक? ठीक है, शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है और वहां से बहुपद में एक चर का मान निकाल करके और बहुपद का शून्यांक निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बहुपद दिया हुआ है तो नाम के साथ दिया हुआ है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है, तो बोलेंगे पी ऑफ एक्स बराबर दिया है 7x + 5, यही ना है। इसका निकालना क्या है? शून्यांक। शून्यांक निकालने के लिए पी ऑफ एक्स बराबर मतलब बहुपद को क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर दिए। तो बताओ पी ऑफ एक्स है क्या? बोलेंगे 7x + 5 बराबर क्या हो गया बताओ? 0। तो x बराबर बताओ निकालना हो तो अगर 5 को उधर भेजेंगे तो -5 और 7 अगर इनटू में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। तो x बराबर कितना? -5/7। तो यही हो गया क्या? देखिए बहुपद का शून्यांक। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस बहुपद का शून्यांक निकालना है तो हम क्या करेंगे? पी ऑफ x बराबर कर देंगे 0 के बराबर और x माइनस 8 है बराबर कर देंगे 0, इसकी जगह हम इसको लिख दिए और x बराबर इसको उधर भेजेंगे तो 0 + 8 कितना हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत? तो कितना निकल गया इसका शून्यांक? 8 निकल गया। इसी तरीके से अगर इसका निकालना है, देखिए यहाँ बहुपद का नामांकन किया हुआ नहीं है, नाम रख दीजिए पहले। मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर क्या है? 16x माइनस 8 है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से शून्यांक निकाला है किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। तो बताओ 16x माइनस 8 बराबर हो गया 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको उधर भेजेंगे तो ये -8 है +8 हो जाएगा और ये इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा और काटेंगे कितना हो जाएगा? 8 कमा 8 16 मतलब 1/2। तो बहुपद का शून्यांक निकालना सीखे। कौन सा मेथड? कौन सा बहुपद का? रेखिक बहुपद का। लेकिन जानते हैं आप क्लास 10 में जो एक्सरसाइज 2.2 दिया है वो द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। तो कोई बात नहीं, रेखिक बहुपद नहीं था लेकिन सीख तो लिए। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालेंगे, वो भी एक्सरसाइज 2.2 में। तो चलिए शुरू करते हैं।